किसान पीट रहे होते तो आज ये पूरे छाती पीट पीट के रोना रो रहे होते। देखिए जी, किसानों को पीट दिया। भारत में पहली बार इस तरह का दृश्य देखने को मिला जहां भाई भाई से लड़ता हुआ दिखाई पड़ा, जहां हिंसा का प्रयोग हुआ। कल का जो घटनाक्रम हुआ है वैसे इस प्रकार की घटना होनी नहीं चाहिए थी। तो इस घटना में लिप्त जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए। किसान ऐसी घटना कर नहीं सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ नवीन भंडारी। आज हम बात करेंगे कल हुए दिल्ली में प्रदर्शन के बारे में और जानते हैं आम लोगों से कि क्या कहना है उनको कल के इस प्रदर्शन के बारे में। दिल्ली में घटना घटी है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसानों का जो आंदोलन पिछले 2 महीने से अंदर चल रहा है वो काफ़ी शांतिप्रिय तरीके से उन्होंने आंदोलन को संचालित करने का काम किया, लेकिन जो कल की जो घटना हुई है उसमें कुछ अराजक तत्व जो बीच में आ गए हैं, तो उस प्रकार की घटना की कांग्रेस कभी भी समर्थन नहीं करती। कांग्रेस हमेशा से ऐसे जो तत्व हैं उनके खिलाफ रही है और शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर अपनी बात को रखने का, अपनी बात को उठाने का, धरना देने का, प्रदर्शन करने का, ये सभी का मौलिक अधिकार है। तो किसानों ने जो एक अभी तक अपना जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को संचालित किया और उसके वो बहुत अच्छा उन्होंने संचालित किया, लेकिन कल का जो घटनाक्रम हुआ है वैसे इस प्रकार की घटना होनी नहीं चाहिए थी। और जो उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारे किसान के जो लोग उसको कर रहे हैं, और निश्चित तौर से सरकार को उस पर गंभीरता से विचार भी करना चाहिए। ये नौबत क्यों आई कि भाई किसान लाखों आदमी, हजारों आदमी दिल्ली की सड़कों पर जाके प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए भी सरकार ने ऐसे कोई नियम कायदे कानून नहीं बनाए हैं। तो सरकार को उनकी जो मांगे हैं, जैसे उन्होंने किसानों ने बोला कि जो 3 काले कानून आपने हमारे ऊपर थोपे हैं इनको वापस लेने की वो मांग करते आए हैं, लेकिन 11 दौर की वार्ता सरकार ने करी है, लेकिन उसमें जो नतीजा निकला बिल्कुल शून्य नतीजा निकला है। सरकार को निश्चित तौर पर आगे इस प्रकार की जो घटनाएं नहीं हुए उसकी पुनरावृत्ति ना हो, सरकार को इस बारे में कोई निर्णय लेना चाहिए और जो किसानों की जो जायज़ मांगे उनको सरकार को तुरंत मान लेना चाहिए। जो दिल्ली में कल घटना घटी है वो मैं बताता हूँ कि बहुत शर्मनाक है, लेकिन अगर सरकार इससे पहले चेत जाती कि उन्हें पता है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली दिल्ली में आ रही है, तो अगर वो उसके सही वो करते तो ऐसी घटना बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन इसमें सरकार की भी कमी है, केंद्र सरकार की इसमें कमी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के उसमें है। तो अगर वो ढंग से वो करते तो इस तरह की घटना नहीं होती। और जो इस घटना में लिप्त जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए। किसान ऐसी घटना कर नहीं सकते। और बहुत से लोग कांग्रेस को बदनाम करने के करते हैं, कांग्रेस कभी ऐसे कामों में अपना वो नहीं साथ नहीं देती। किसानों जो हमारे अन्नदाता हैं देश के, उनके साथ इतनी दुर्गति हुई और वो तो बेचारा अपना 26 जनवरी को अपना वो निकाल रही थे रैली, उन्होंने अपनी शांति रैली निकाल रहे थे, फिर भी केंद्र सरकार के आदेश अनुसार उन पर लाठियाँ बरसाई गई, आंसू गैस छोड़े गए, पानी की बौछार की गई। और ऐसी दुखद घटना से मैं बड़ा आहत हूँ आम नागरिक के तौर पर। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुखद घटना है, हृदय को आघात पहुंचाने वाली घटना है। आज़ाद भारत में पहली बार इस तरह का दृश्य देखने को मिला जहां भाई भाई से लड़ता हुआ दिखाई पड़ा, जहां हिंसा का प्रयोग हुआ। ऐसी अपेक्षा किसी को भी नहीं थी इन हिंसात्मक घटनाओं की, और कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं रही है। वो हमेशा शांति रूप से अपने आंदोलन को क्रियान्वयन करने के पक्ष में हमेशा खड़ी रही है। और किसान आंदोलन बहुत वृहद रूप ले चुका था। 2 महीने से किसान जो है वो सड़कों पर था और टेबल टॉक के ज़रिए ही इसका निस्तारण हो पाएगा। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, एक बार और संवाद की गुंजाइश को मत छोड़िए। संवाद में ही गुंजाइश है, इस तरह के उग्र स्वभाव की अपेक्षा किसी से भी नहीं की जा सकती। हम एक ऐसे सभ्य समाज में रहते हैं जहाँ हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया, चाहे जो लाल किले के साथ किया गया या जहां भी हिंसा हुई है, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए कि ये लोग असल में थे कौन, ये भी देश की जनता को पता चलना चाहिए। और आखिर किसके इशारे पर ये सब हुआ ये भी सामने आना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो कुछ भी कल हुआ वो हृदय को आघात पहुंचाने वाला था। देखिए, बड़ी निर्दयनीय घटना है। और अब हम कहते हैं आज मानव अधिकार कहाँ है? आज कहाँ है अन्ना हजारे? कहाँ है दिल्ली की सरकारें? क्यों नहीं बोल रही है? अब क्यों बोलती बंद हो गई? क्यों? अगर कहीं वो सिपाहियों के बदले कहीं अगर वो किसान पीट रहे होते तो आज ये पूरे छाती पीट पीट के रोना रो रहे होते। देखिए जी, किसानों को पीट दिया। आज वो किसानों के आड़ में किसान तो हो ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं वो आतंकवाद का रूप लेके, कहीं ना किसान के रूप में, कहीं ना कहीं देश में प्रदेश में एक माहौल कहते हैं आतंकवाद का फैलाना चाहते हैं। और वो एक मैसेज देना चाहते हैं। जो इस तरह की छोटी घटना और इतनी छोटी सोच के साथ ये घटना की गई, तो बड़े ही आप कह सकते हैं जितनी भी आप इसकी निंदा करें
वो कम है। मिले हुए ही थे विपक्ष और वो क्या बोलते हैं आपका टिकैत वगैरह, इन्होंने सारा वो काम बेकारी किया है, भड़काया है लोगों को। गलत है ये सब। देखो घटना घटी है, ये गलत घटी है, सब कुछ सरकार का है, सरकार को सोचना है इसमें। सरकार हैंडल करेगी, कोई जो काम प्यार से हो सकता है सब, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सब दंगे राजनीति है, भड़काया जा रहा है इसके बारे में। जो सरकार करेगी वो खुद अच्छा कर रही है। सरकार अच्छा कर रही है सभी देश के लिए। बीजेपी सरकार अच्छी सरकार है, सबके लिए अच्छा सोचती है। सर जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। शांतिपूर्ण होता तो उनकी मांगे मानी ली जाती, अब तो थोड़ा दिक्कत आएगी जो भी है ना। तो देखा आपने क्या था आम जनता का रिएक्शन कल हुए दिल्ली में प्रदर्शन के बारे में। ऐसी और तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए हमारे चैनल जय भारत टीवी को। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।